गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस थ्रू रेमन मर्फी। अगर आपको टेंस क्लियर करने हैं, रेमन मर्फी बेस्ट बुक है और आपका सीखना चल रहा है तो एक बार में एक ही यूनिट करें। हमको किताब ख़त्म नहीं करनी, हमको सीखना है। इसका हर एक एग्जाम्पल बहुत स्पेशल है। एग्जाम्पल के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो हमें इस किताब को पढ़ना और समझना ही नहीं है, हमें इस किताब को जीना है। कैसे? हर एक सिचुएशन में खुद को रख देना है, जैसे आप ही के साथ हो रहा है। हर एक एग्जाम्पल को खुद से एसोसिएट करना है, जैसे आपके इर्द गिर्द चीज़ें हो रही हों। इससे होगा क्या? आपका सेंस डेवलप होगा, आप टाइम ट्रैवलिंग करने लग जाएंगे। जब आपका टाइम ट्रैवलिंग करना चालू हो जाएगा तो आपकी टेंस पे पकड़ मजबूत होती जाएगी। कोशिश करते हैं, बढ़ते हैं पहली यूनिट की तरफ। पहली यूनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। सिचुएशन ए में ये है कि बोलते समय वो काम हो भी रहा हो। सिचुएशन बी कि हम किसी काम के बीचों बीच हों। सिचुएशन सी पीरियड्स अराउंड नाउ, जैसे टुडे, दिस वीक, दिस ईयर। सिचुएशन डी चेंजेस हैपनिंग अराउंड नाउ। ठीक है, ठीक से समझते हैं अब इनको। आते हैं सिचुएशन ए पे, फिर से फिगर के थ्रू समझते हैं। सारा अपनी कार में, सारा रास्ते में काम के लिए जा रही है। सो शी इज ड्राइविंग टू वर्क। दिस मीन्स शी इज ड्राइविंग नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। द एक्शन इज नॉट फिनिश्ड। जब मैं बोल रहा हूँ शी इज ड्राइविंग नाउ, तो हम फिगर में देख भी सकते हैं कि बोलते समय वो कार चला भी रही है। तो सिचुएशन ए में यही है कि बोलते समय वो काम हो भी रहा हो। ठीक है, बढ़ते हैं सिचुएशन बी की तरफ। इसमें यह है कि हम किसी काम के बीचों बीच हों। जैसे मैं कुछ कर रहा हूँ, आई एम डूइंग समथिंग, इक्वल टू मतलब आई एम इन द मिडल ऑफ डूइंग इट। मैं किसी काम के बीचों बीच हूँ। जैसे कि आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट, मैंने काम करना तो चालू कर दिया। एंड आई हैवंट फिनिश्ड, लेकिन उसको अभी ख़त्म नहीं किया है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। प्लीज़ डोंट मेक सो मच नॉइस, आई एम ट्राइंग टू वर्क। अब क्या, मैंने काम करना कर दिया चालू, मैं हूँ काम के बीचों बीच। अब होने लगा है डिस्टर्बेंस। मैं क्या करूं? मैंने रिक्वेस्ट की, प्लीज़ डोंट मेक सो मच नॉइस, आई एम ट्राइंग टू वर्क। जब मैं बोल रहा हूँ आई एम ट्राइंग टू वर्क, तो बोलते समय मैं काम कर भी रहा हूँ। ठीक है, बोलते समय काम हो रहा है। नेक्स्ट, वेयर्स द मार्क, ही इज़ हैविंग अ शावर। अब मार्क कैसे हैं? वो तो नहा रहे हैं, नहाने के बीचों बीच है। ठीक है, और जब ये बोला जा रहा है ही इज़ हैविंग अ शावर, तो बोलते समय वो नहा भी रहा है। ठीक है, बोलते समय हो रहा है काम। नेक्स्ट, लेट्स गो आउट नाउ, इट इजंट रेनिंग एनी मोर। पहले हो रही थी बारिश, अब नहीं हो रही है, तो अब बारिश का ना होना जारी है। ठीक है, ये नेगेटिव है। नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल बहुत स्पेशल है। जैन है, पार्टी में है, इंजॉय कर रही होगी। अब जैन को जानने वाले मिले, वो पूछते हैं, हाय जैन, आर यू इंजॉइंग द पार्टी। ठीक है, अब ये नहीं करेंगे डू यू इंजॉय द पार्टी, गलत हो जाएगा, बेफजूली की बात हो जाएगी। आप किसी से पार्टी में मिल रहे हैं तो आप अभी की बात करेंगे ना, आप सबसे पहले तो यही पूछेंगे आप पार्टी इंजॉय कर रहे हैं। डायरेक्ट ये थोड़ी ना पूछेंगे जाके क्यों आप पार्टी इंजॉय करते हैं, बेफजूली की बात हो गई। यहाँ पे कंटिन्यूस ही बनेगा और कुछ फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, बातचीत करने का एक तरीका भी होता है, तो यहाँ कंटिन्यूस ही बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट्स ऑल दैट नॉइज, व्हाट्स गोइंग ऑन। अब कहीं से आ रही हैं आवाज़ें, पूछ रहा है व्हाट्स ऑल दैट नॉइज। अब पूछ रहा है व्हाट्स गोइंग ऑन। जब वो पूछ रहा है व्हाट्स गोइंग ऑन, तो वहाँ पे कुछ हो भी रहा है, उसी के बारे में तो पूछ रहा है। अब वहाँ हो क्या रहा है? वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, कुछ तो हो रहा होगा, उसकी आवाज़ें आ रही हैं। तो जब वो पूछ रहा है तो पूछते समय वो काम वहाँ पे हो भी रहा है, उसी के बारे में पूछ रहा है, बस उसको पता नहीं है वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, तो उसके पूछते समय वहाँ काम हो भी रहा है। ठीक है ना। तो ये जब बोलते समय काम हो रहा हो तो ये बनते हैं कंटिन्यूअस। लेकिन समटाइम्स द एक्शन इज़ नॉट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कभी कभार होता क्या है कि बोलते समय वो काम हो ही नहीं रहा हो, जिस काम के बारे में अपन बोल रहे हैं वो काम हो ही ना रहा हो, फिर भी कंटिन्यूअस बन जाता है। कैसे बन जाता है? फिगर के थ्रू समझते हैं। ये हैं स्टीव,
ये कर रहे हैं अपने दोस्त से बात। क्या बात कर रहे हैं? ये बोल रहे हैं आई एम रीडिंग अ रियली गुड बुक एट द मोमेंट। अब ये बोल रहे हैं कि इस समय मैं एक बहुत अच्छी किताब पढ़ रहा हूँ। या आज कहाँ पढ़ रहे हैं? ये तो बात कर रहे हैं, हमें फिगर में दिख भी रहा है कि बोलते समय ये तो सिर्फ बात ही कर रहे हैं, बोलते समय कहाँ पढ़ रहे हैं किताब को। आगे ये बोलते हैं इट्स अबाउट अ मैन हु डॉट डॉट डॉट। कहानी भी सुना रहे हैं उस किताब की। डेफिनेटली इनने वो किताब तो पढ़ी है, तभी तो उसके बारे में बता रहे हैं ना। और समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्टीव इज नॉट रीडिंग द बुक एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बोलते समय स्टीव किताब को नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, सही बात है, हमको दिख भी रहा है कहाँ पढ़ रहा है, वो तो बात कर रहा है। ही मीन्स डैट ही हैज स्टार्टेड इट। उसका मतलब ये है कि उसने उस किताब को स्टार्ट कर दिया है। बट हैज़ नॉट फिनिश्ड इट येट। लेकिन अभी वो ख़त्म नहीं कर पाया है। ही इज़ इन द मिडल ऑफ रीडिंग इट। वो उस किताब के बीचों बीच है पढ़ने के। ठीक है, यही तो अपन ने सिचुएशन बी में शुरुआत में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? आई एम डूइंग समथिंग, मैं कुछ कर रहा हूँ, इक्वल टू मतलब आई एम इन द मिडिल ऑफ डूइंग इट, मैं उसके बीचों बीच हूँ। आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट, मैंने उसको स्टार्ट करना चालू कर दिया है, मैंने स्टार्ट कर दिया है। एंड आई हैवंट फिनिश्ड, मैंने उसको ख़त्म नहीं किया। तो बोले तो मैं हूँ किसी काम के बीचों बीच, मैंने उसको स्टार्ट कर दिया, अभी ख़त्म नहीं किया है। ठीक है, यही तो स्टीव वाले में लागू हो रहा है, तभी तो कंटिन्यूस बना है। और एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। कैट वांट्स टू वर्क इन इटली। कैट करना चाहती है इटली में काम। इटालियन भी तो आनी चाहिए। सो शी इज लर्निंग इटालियन। बहन इटालियन सीख रही है। बट परहैप्स शी इजंट लर्निंग इटालियन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। लेकिन ज़रूरी तो नहीं, जब हम बोल रहे हैं शी इज लर्निंग इटालियन, उस समय वो इटालियन सीख ही रही हो, कोचिंग में हो, प्रैक्टिस कर रही हो। ऐसा ज़रूरी तो नहीं, हो सकता उस टाइम पे कुकिंग कर रही हो। ठीक है, नेक्स्ट। सम फ्रेंड्स ऑफ माइंड आर बिल्डिंग देयर ओन हाउस। मेरे कुछ दोस्त हैं, वो खुद का घर बना रहे हैं। दे होप टू फिनिश इट नेक्स्ट समर। उन्हें आशा है कि अगले समर तक ख़त्म हो जाएगा। अब मेरे को तो ऐसी जानकारी है ना, मेरे को दिख तो रहा नहीं है, तो हो सकता है जब मैं बोल रहा हूँ उस समय काम ना चल रहा हो, आज लेबर ही ना आई हो, आज उनकी छुट्टी हो। ठीक है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि उसने काम करना स्टार्ट कर दिया है और काम ख़त्म होगा समर में। तो अभी समर तो बहुत दूर है, तो अभी क्या है, अभी काम चल रहा है। ठीक है, ये हो गया सिचुएशन बी। सिचुएशन बी में ये है कि बोलते समय वो काम हो रहा हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। ठीक है, इसमें क्या है मेन चीज़ कि हम किसी काम के बीचों बीच हमने को स्टार्ट कर दिया, वो ख़त्म नहीं हुआ। यह है सिचुएशन बी। और सिचुएशन ए में यह है कि बोलते समय वो काम हो भी रहा हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ सी इज़ ड्राइविंग नाउ, तो हमको दिख भी रहा है वो कार चला रही है, तो बोलते समय काम हो रहा है। ठीक है, ए और बी आपका क्लियर। अब आते हैं सिचुएशन सी। सिचुएशन सी में ये है यू कैन यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूस विथ। आप प्रेजेंट कंटिन्यूस किसके साथ यूज कर सकते हैं? टुडे, दिस वीक, दिस ईयर एटसेट्रा, पीरियड्स अराउंड नाउ। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यू आर वर्किंग हार्ड टुडे। यस, आई हैव अ लॉट टू डू। अब मैंने देखा कि कल नॉर्मल काम कर रहे थे, परसों भी इनका नॉर्मल चला था, जनरली ज़्यादा लोड नहीं लेते, लेकिन आज देखा ये लगे पड़े हैं, बोल भी रहे हैं यस आई हैव अ लॉट टू डू। तो आज की बात है, पीरियड्स अराउंड नाउ, टुडे, आज की बात है। ठीक है ना, आज ये बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट, द कंपनी आई वर्क फॉर इजंट डूइंग सो वेल दिस ईयर। जो कंपनी में मैं काम करता हूँ ना, पिछले साल इसका बहुत अच्छा रहा, उससे पहले भी बहुत अच्छा रहा, जनरली इसका बढ़िया रहता है। लेकिन द कंपनी
आई वर्क फॉर इजंट डूइंग सो वेल दिस ईयर। अब हम इस साल की बात कर रहे हैं, तो इस साल कंपनी ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर रही है। तो जो पीरियड अराउंड नाउ है ना, दिस ईयर हमने देखा है, दिस ईयर को देखा है कि इस साल अच्छा नहीं कर रही है, ठीक है। और पीरियड्स अराउंड नाउ की जो रेंज है, अपन इसको ये भी बोल सकते हैं आज ही की बात करें, या एक सप्ते को ले लें, एक सप्ते की बात करें, महीने की बात करें, या दिस ईयर, समझ रहे ना, इस साल की करें, तो क्या है, किसी अपन टाइम पीरियड को उठा लें और जिसका संबंध पीरियड्स अराउंड नाउ से हो, तो वो बनेगा कंटिन्यूअस में, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सिचुएशन डी में ये है कि वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस व्हेन वी टॉक अबाउट, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं जब हम बात करते हैं चेंजेस हैपनिंग अराउंड नाउ, चेंजेस हो रहे हो आसपास अराउंड नाउ, स्पेशली विथ दीज वर्ब्स। वर्ब भी देख लेते हैं, जैसे वर्ब है चेंज, चेंज हो रहे हो, वर्ब है इंक्रीज, कोई चीज़ इंक्रीज कर रही हो, चेंज है वो सॉरी वर्ब है राइज, कोई चीज़ राइज कर रही हो, कोई चीज़ फॉल कर रही हो, कोई चीज़ ग्रो कर रही हो, कोई चीज़ इम्प्रूव कर रही हो, ठीक है ना। तो चेंजेस हैपनिंग हो रहे हो अराउंड नाउ, तो इसको क्या करेंगे, कंटिन्यूस में बनाएंगे, इसका यूज़ कंटिन्यूस में होता है। देखते हैं एग्जाम्पल। इज़ योर इंग्लिश गेटिंग बेटर, हाँ हो ही रही है, इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं, होगी नहीं। तो क्या है, आज आपकी कुछ इंग्लिश अच्छी हुई, कल पढ़ेंगे तो कल और बेटर होगी, परसों और बेटर होगी, और एक दिन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसमें हो क्या रहा है, आपकी चेंजेस आ रहे हैं। क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी हो रही है, अच्छी हो रही है, कल कुछ थी, आज कुछ है, परसों कुछ होगी, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो चेंजेस हैपनिंग हो रहे हैं। तो उसको क्या बनाएंगे, कंटिन्यूस में। इसको ऐसे नहीं बनाएंगे डज योर इंग्लिश गेट बेटर, ना ऐसे पूछेंगे ना ऐसे जवाब देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट। अब क्या है, 100 लोग आ रहे हैं, 90 जा रहे हैं, तो क्या है, 10 लोग बढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस क्या आ रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं। क्या इंक्रीज हो रही, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो चेंजेस हैपनिंग हो रहे हैं। यानी आज पॉपुलेशन कुछ और है, कल 10 बढ़ जाएंगे, परसों और 10 बढ़ जाएंगे, तो क्या हो रहा है, चेंजेस हैपनिंग हो रहे हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही। तो इसको ऐसे नहीं बनाएंगे इंक्रीजेस, इसको बनाएंगे द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट, ये कंटिन्यूस ही बनेगा। नेक्स्ट, एट फर्स्ट आई डिडंट लाइक माई जॉब, पहले मुझे अपनी जॉब नहीं थी पसंद, बट आई एम बिगिनिंग टू एंजॉय इट नाउ, लेकिन अब मैं इसको एंजॉय करने लगा हूँ। तो क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे में आ रहे हैं चेंजेस। क्या चेंजेस आ रहे हैं, मैं अपनी जॉब को पसंद करने लगा हूँ, इसको एंजॉय करने लगा हूँ। तो क्या हो रहा है, चेंजेस हैपनिंग अराउंड नाउ, जो चेंजेस हो रहे हैं ना अराउंड नाउ हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको बनाएंगे कंटिन्यूअस, ऐसे नहीं करेंगे नॉट आई वैगन, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई आपकी पहली यूनिट ख़त्म। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक्सरसाइज ज़रूर लगाएं। क्या होता है, मैंने जब इसको पढ़ा था ना, मैं समझ गया था, और एक्सरसाइज कुछ हो गई थी गलत। गलत का होने का मतलब ये नहीं है कि मेरे को आता नहीं है, मेरे को समझ में आ गया था, लेकिन क्या होता है कि गलती हो ही जाती है। जब गलती हो जाती है, ये भी होता है कि कुछ चीज़ों में कन्फ्यूजन रह जाता है, और कभी कभार क्या होता है, हम किन्हीं चीज़ों को सुन नहीं पाते हैं, और सुन लेते हैं तो समझ नहीं पाते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्लियर होती हैं एक्सरसाइज पे आके। जब अपन एक्सरसाइज लगा लेते हैं ना, सब कुछ पक्का हो जाता है। तो आपको पक्का करना है, नहीं तो आपकी जो 15 मिनट है ना, ख़राब है, आप ये मानो। तो पहली एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। इसमें ये है कि मैच करना है,
ठीक है, प्लीज़ डोंट मेक सो मच नॉइज। तो इसमें फिट कौन सा बैठ रहा है? इसमें फिट बैठ रहा है एफ, आई एम ट्राइंग टू वर्क। ठीक है, ऐसे ही ये सारे करने हैं। नेक्स्ट, इसमें क्या है कि कंटिन्यूस बनाना है। कंटिन्यूस बनाते कैसे हैं? इज आर एम वर्ब को यूज़ करते हैं और जो मेन वर्ब होती है उसमें आई एन जी जोड़ देते हैं। तो ऐसे ही इनको बनाने हैं। ठीक है, देख लेना, क्वेश्चन बनेगा, सिंपल बनेगा। मेरे को तो इसमें क्वेश्चन ही दिख रहे हैं ज़्यादातर, और आप देख लेना क्वेश्चन है, सिंपल है, नेगेटिव है, क्या है, अपने हिसाब से बना लेना। वर्ब यही रहेंगे, कंटिन्यूस में बनाना है। नेक्स्ट, इसमें यूज करना है आपको अपना सेंस कि नेगेटिव बनेगा कि पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है प्लीज़ डोंट मेक सो मच नॉइज, आई एम ट्राइंग टू वर्क। अब ये कह रहा है कि आवाज़ नहीं करो, तो कुछ करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना, पॉजिटिव भी बनेगा। अब इसको नेगेटिव बना देंगे तो गलत हो जाएगा, आई एम नॉट ट्राइंग, गलत हो जाएगा ना, इसमें ये आएगा आई एम ट्राइंग। जो एग्जाम्पल सेकंड है, लेट्स गो आउट नाउ इट इजंट ट्रेनिंग एनी मोर। अब पानी बरस रहा होगा तो बाहर जाने में तो भीग जाएंगे ना, जब पानी नहीं बरस रहा है तभी तो बाहर जा पाएंगे, तो ये बनेगा नेगेटिव। नेक्स्ट, इसमें भी वर्ब फिट बैठनी है, जो सी सही बैठ रही हो। पहला एग्जाम्पल है द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट। तो इस इंक्रीज आ गया, ऊपर से इंक्रीज हटा दिया अपन ने। ऐसे ही ये पांचों फिट करना है। मैं आपको इंसिस्ट करूँगा, आप एक्सरसाइज ज़रूर लगाएं, सब कुछ पक्का हो जाएगा। ठीक है, और हो सके मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप किताब ले लें, क्योंकि बार बार आप इससे देखेंगे आपका होगा टाइम ख़राब। किताब में क्या है, एक साइड ये सारी चीज़ें हैं, दूसरी साइड एक्सरसाइज है। तो आपका कभी कोई कन्फ्यूजन है या कुछ है तो आपको ये 15-20 मिनट की वीडियो नहीं देखनी है, आपको उठा के क्लियर कर लेना है। ठीक है, मैं रिकमेंड करूँगा आप किताब ले लें, बढ़िया रहेगा। नहीं तो ये वीडियो तो है ही आपके पास। मेरे पास तो 10 साल से है और मेरा बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। अभी तक वो किताब मेरे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी पहले थी। बहुत तरीके से बनाई गई है किताब। ठीक है, तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं कोशिश करूँगा इसके आंसर डालने की, लेकिन आप इसको लगाएं ज़रूर। ठीक है, ख़त्म करते हैं आज के लिए। गुड बाय।